नमस्कार। आज से सुर्खियों के आगे जो खबरें होंगी उनका विश्लेषण भी हम देने का प्रयास करेंगे। अभी तक आप लोगों का, हमारे श्रोताओं का पूरा सहयोग हमें मिला। आशा है सुर्खियों के आगे को भी अच्छा सहयोग मिलेगा। आज चर्चा होगी गुजरात की। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल आ गए हैं। कल उनकी ताजपोशी भी होनी है। विधायक दल की बैठक ने आज उनको सर्वसम्मति से चुन लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र भाई तोमर और प्रहलाद जोशी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल थे। ज़्यादातर सांसद भी गुजरात की धरती पर आए हुए थे, बैठकों में रहे। और तेज सियासी घटनाक्रम घटता रहा। भूपेंद्र भाई अहमदाबाद की घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। नए चेहरे हैं, निर्विवाद हैं। इसीलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा ने जो पुरानी सत्ता की इनकम्बेंसी या जो भी जनता में शिकायतें रही हों उनको दूर करने का एक प्रयास किया है। अब देखते हैं 14 महीने बाद गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे। 182 सीटें हैं वहाँ पे। भाजपा ने लक्ष्य रखा है 150 सीट का, और एक महीने पहले से, बल्कि कुछ और पहले से भी उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निश्चित रूप से भाजपा के लिए गुजरात में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं हैं। कांग्रेस के पास चुनावी चेहरों का घोर अभाव है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में जिस तरह का उसका प्रदर्शन रहा, जिस तरह की उसकी चुनावी उपलब्धियां रहीं, उससे वह उत्साहित है। लेकिन सवाल वही है कि चुनावी चेहरे कहाँ से लाएंगे। 182 सीटों पर कहाँ से उम्मीदवार उतारेंगे। अच्छा है, तैयारी करने दीजिए, लेकिन फिलहाल गुजरात तो बीजेपी के लिए विकास और सियासत दोनों की ही प्रयोगशाला है, और इसीलिए बीजेपी को चिंता अधिक है। जीतने की चिंता नहीं है उसको, बहुमत ज़्यादा पाने की चिंता है। और बहुमत मिलेगा केवल एक ही नाम से, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूपेंद्र भाई पटेल के आने के बाद
मोदी का ही नाम चलेगा, क्योंकि गुजरात में मोदी के बाद, मोदी और शाह की जोड़ी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके अकेले दम पर 150 सीटें जीती जा सकें। इसलिए चुनावी चेहरा तो 2022 में मोदी ही होंगे। गुजरात में आम चर्चा है ये, और लोग थोड़े इस बात से दुखी भी हैं। दुख और सुख दोनों वहाँ के लोगों को एक सा है। सुख इस बात का है कि गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, और दुख इस बात का है कि वह गुजरात से दूर हो गया। तो वैसी स्थिति में लोग मोदी को ही अभी याद करते हैं, और मोदी के नाम पर ही कार्यकर्ता भी एकजुट हैं और जनता भी। अब देखिए, भूपेंद्र भाई के का नाम जब आगे आया तो वहाँ पर ये जो पाटीदार समाज है ये 1.25 करोड़ के लगभग है। 6 करोड़ वहाँ के लगभग मतदाता हैं, उसमें 1.25 करोड़ के लगभग पाटीदार समाज के वोट हैं। तो वैसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि पाटीदार समाज को, जो अब तक उससे बीजेपी से नाराज़ था, उसको लुभाने के लिए, उसको अपने साथ लेने के लिए ये भाजपा ने एक दांव खेला है। इसमें चतुराई क्या है? चतुराई ये है कि उसने ऐसे चेहरे को रखा है जो कहीं जिसका नाम ही नहीं था। तो इसका लाभ कितना मिलता है ये देखना होगा, लेकिन एक प्रयास है। कल भूपेंद्र भाई शपथ ले रहे हैं, अकेले लेंगे। ओबीसी भी वहाँ अच्छी पोजीशन में है, मतलब मतदाता अच्छी संख्या में है, तो ओबीसी को भी लुभाने के लिए बीजेपी को कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे। राजपूतों के भी वोट हैं, कम हैं थोड़े, लेकिन अच्छी संख्या में हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों के भी वोट अच्छे हैं। तो वैसी स्थिति में सभी को संतुष्ट करने वाले मंत्रिमंडल का गठन भूपेंद्र भाई को करना होगा। और यही बड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन इसमें जो दिमाग चलेगा वो मोदी और शाह का चलेगा। निश्चित रूप से इन दोनों नेताओं को गुजरात का अनुभव भी बहुत है, सत्ता का भी, संगठन का भी। उस दृष्टि से भूपेंद्र भाई की राह कितनी आसान हो जाएगी यह तो है, लेकिन जनता का मूड क्या है, अभी समय है।
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कैसी तैयारी करते हैं। अभी तो कुछ तैयारी इतनी गंभीरता से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो भी स्थितियां रहेंगी वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी। भूपेंद्र भाई को अपनी प्रशासनिक दक्षता, क्षमता दोनों का और व्यवहार, क्योंकि नाराज लोगों को साधना है। जो 5 बड़े पाटीदार नेता पद से वंचित रह गए, अनुशासन वाली पार्टी है भाजपा। किसी के चेहरे पर शिकन नहीं दिखी, ऐसा लगा नहीं कि ये लोग रूठे हुए हैं। रूपानी भाई भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बैठकों में आते जाते रहे। पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, ये सब खुश दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात, नितिन भाई भी, वो भी पाटीदार समाज के बड़े नेता हैं। स्वीकृति है उनकी समाज में, दबदबा है, प्रभाव है, लोकप्रियता है। उनको भी संतुष्ट करना होगा। तो आने वाले समय में देखते हैं। अभी तो दांव है, इस दांव का क्या असर होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।